पालिका चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष हैं, तो इस नाते आप थोड़ा बताएंगे कि आपका मुद्दा क्या रहेगा विकास का या कोई और जैसे भी है नगर पालिका चुनाव को लेकर। नगर पालिका चुनाव में सिंगल साहब भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 वार्डों में चुनाव लड़ेगी और हमने इससे पहले सादुल शहर की नगर पालिका के अंदर लोगों की सेवा की है और विकास के नए आयाम हमने स्थापित किए हैं। राजस्थान में सरकार रही हो वह सादुल शहर में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रहा हो, हमने विकास के लाखों काम यहाँ पर ऐसे किए हैं। मेरा विकास के कार्यों से मतलब कि सादुल शहर के आम जनमानस को सहायता पहुंचाने वाले, आराम पहुंचाने वाले काम नगर पालिका के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। हम नगर पालिका के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम यहाँ पर किए हैं, विकास के मुद्दों को लेकर के स्थानीय स्तर पर और देश हित के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के अंदर लोगों के पास में जाकर के पुनः सेवा करने का अवसर मांगेंगे। लोगों की शिकायत यह भी है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो आपसी गुटबाजी को लेकर कह लो या जैसे भी है, एमपी, एमएलए या नगर पालिका का तालमेल कोई कम ज़्यादा होने से बहुत से काम जो है विकास के कार्य अवरुद्ध रहे हैं। तो ऐसे में आगे कैसे इसका बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एमपी जो है वो तो भाजपा का है लेकिन एमएलए कांग्रेस का है। तो कई बार ये रहता है कि हमारे काम होने नहीं दिया जाते, रुकवाए जाते हैं। तो ऐसे में आप विकास कैसे करवाएंगे? देखिए, आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि नगर पालिका में इससे पहले भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। ऐसी सरकार भी रही है जब यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उस समय वे अभूतपूर्व दृष्टि से अभूतपूर्व काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने इस शहर में करवाए थे। और दूसरी बात यह है, जो आपने ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में नगर पालिका के अंदर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और हम निश्चित रूप से लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर पुनः भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। और जो आपने बात कही गुटबाजी की या किसी और की, हल्की छोटी मोटी बातें हर परिवार में, हर पार्टी में चलती रहती हैं और हम इनको निश्चित रूप से एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। कोई ऐसी बात आज किसी कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। बात ये रही है कि 30 साल पहले शहर में एक कॉलोनी काटी गई थी, आदर्श कॉलोनी, और इन 30 सालों में ज़्यादातर समय जो है वो भाजपा को मिला है बोर्ड के लिए। लेकिन उस कॉलोनी के लगभग 700 प्लाट, यानी कि जिसमें करीब 450 भूखंड जो है वो आवासीय हैं, 250 भूखंड जो है वो व्यावसायिक हैं। लेकिन किसी भी दृष्टि से उस कॉलोनी को जो है रूपरेखा तैयार बढ़िया तरीके से नहीं हो पाई उसकी। तो कैसे करेंगे उसका, उस कॉलोनी के बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही है कि आदर्श कॉलोनी काटी गई थी। उसमें लोगों की आवश्यकताएं थी, उस समय जगह पड़ी थी और लोगों को कॉलोनी काट करके और वो प्लॉट वहाँ पर अलॉटमेंट भी किए थे और नीलाम भी किए थे। लेकिन वहाँ पर कोई आबादी लंबे समय से हुई नहीं। अब कुछ हलचल शुरू हुई है और निश्चित रूप से जैसे ही वहाँ पर लोगों की कुछ आबादी होगी तो उनके हित में जो भी सड़कें और नालियों का काम होगा, आने वाला बोर्ड निश्चित रूप से उस पर अपनी सरलता से वहाँ पर काम को करने का प्रयास करेगा। एक बात बीच में कहूँगा कि वहाँ कुछ व्यावसायिक या आवासीय भूखंड धारकों से बात हुई, उनकी शिकायत थी कि हम कैसे बनाएं, सारे शहर का कचरा जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है, तो हमें जो है यहाँ पे नीम खुदवाने के में भी दिक्कत आ रही है, काम शुरू करवाने में भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में फिर आप क्या करोगे? नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा वहाँ पर कचरे वगैरह की बात है, अगर वो नगर पालिका में आकर के ऐसी बात करेंगे तो उसका निस्तारण भी निश्चित रूप से नगर पालिका प्रशासन जरूर करेगा। लोगों के हित के अंदर हम काम करते हैं। किसी ने अपना मकान वहाँ पर बनाना है तो उसको जो भी सहायता हो सके कि नगर पालिका की तरफ से उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। हो सकता है कि इससे पहले वो ज़मीन खाली पड़ी हो, आबादी नहीं हो, तो कुछ कचरा वहाँ पर शहर का डाल दिया हो। लेकिन अगर लोगों की कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बनाना चाहेगा तो निश्चित रूप से आगामी बोर्ड जो है वो इस दृष्टि में बिल्कुल लोगों के साथ मिलकर प्रयास करेगा, उनको सहायता पहुंचाने का काम करेगा। एक और, जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियों की जो है वो दावेदार ज़्यादा होते हैं, तो सभी 25 वार्डों में कहीं ना कहीं एक से अधिक अगर दावेदार आते हैं और कल को एक को टिकट तो एक को ही मिलेगी, तो बाकी के लिए आप क्या करोगे? नहीं, देखिए, ये तो राजेंद्र जी बिल्कुल साफ है
कि 25 वार्ड है तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 टिकटें देनी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत ही परिपक्व और अच्छे अनुशासित कार्यकर्ता हैं। ऐसी कहीं पर कोई संभावना नहीं है कि कार्यकर्ता पार्टी से विपरीत होकर के चुनाव में खड़े हों। ऐसी कोई भी स्थिति आने की ऐसी नौबत नहीं आएगी। और हम इसको अपने परिवार की जो बात है, अब कहीं पर ऐसी बात होगी भी तो हम उसको बिल्कुल मिलजुल करके दूर कर लेंगे।